हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th को जो रसायन शास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आज हम समाप्त करने वाले हैं। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया जो होता है वो ऑक्सीकरण प्लस अवकरण अभिक्रिया का सम्मिलित रूप होता है। ऑक्सीकरण प्लस अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है ना? तो पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, पॉइंट लिखो। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का सहयोग होगा। किसी भी अभिक्रिया में वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो। जैसे कि हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का सहयोग हो सी कार्बन। क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, मतलब कि वियोग है, अलग अलग नहीं, एक साथ नहीं है, अलग अलग है। इसको हम वैसा अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक साथ होता है, ऑक्सीजन एक साथ होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे इसको एक साथ नहीं, अलग अलग है, तो इसको हम एक साथ कर देंगे, CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। और जैसे ऐसे हम कर देंगे हम क्या, नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है, तो कैसे कर देंगे? NO2। क्या? NO2 कर देंगे वैसे ही। और इसके बाद अवकरण अभिक्रिया। अवकरण को यहाँ पर समझो, उदाहरण अवकरण। क्या? अवकरण। तो अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? अवकरण अभिक्रिया वो होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का सहयोग हो। इसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है और अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का सहयोग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का सहयोग होता है। जैसे हम आगे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक, उसके बाद O2, ठीक है, हाँ O2। इस क्या हो जाए, क्या बन जाएगा? ये H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। ये अलग अलग था, हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन अलग था, दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा? H2O। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इससे हम ले सकते हैं जैसे हम ले सकते हैं अमोनिया प्लस हाइड्रोजन, ये अलग अलग तत्व है। क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। क्या होगा? NH3। तो यही होता है रेडॉक्स जो अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है वो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का सम्मिलित रूप होता है। हम लिख सकते हैं अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के समूह को क्या कहते हैं? समूह को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ये लिख लेना ये दोनों, ठीक है ना? ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो हो जाएगा, हमारे पास टॉपिक क्या है? अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव। क्या? हमारे दैनिक जीवन में रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव। क्या? हमारे दैनिक जीवन में जो रिडॉक्स अभिक्रिया है उसका प्रभाव हम लिखने वाले। तो पहला प्रभाव क्या होगा? भोजन में। क्या होगा? भोजन है। तो पहला हमारा प्रभाव हो क्या होगा? भोजन में। भोजन का पाचन होगा। क्या होगा? भोजन का पाचन, कि भोजन का दुर्गंधित होना। क्या? पहला रिडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग दैनिक जीवन, ठीक। पहला है भोजन के पाचन में, भोजन के पचना यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। सेकेंड हमारा भोजन का दुर्गंधित होना। क्या? भोजन का दुर्गंधित होना। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा जो हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है संक्षारण। देखो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण में से सवाल पूछता है संक्षारण क्या होता है। देखो कोई भी वस्तु होगा, लोहा का वस्तु होगा, मान लो उसको हवा में छोड़ दिया, पानी में रख दिया, तो उस पर जो जंग लग जाता है उसे हम संक्षारण करते हैं। संक्षारण मतलब कि उसका जो नाश होता है, क्षय होता है, उसे हम संक्षारण करते हैं। ठीक है। उसको जो हमारे पास क्या होगा? दहन की क्रिया। क्या? दहन की क्रिया जब हम आग को जलाते हैं तो उसमें भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक वो है क्या है? वो हमारा अगला टॉपिक जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? हमारे पास दहन के लिए आवश्यक शर्त। क्या? दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो क्या वो भी लिखते हैं? दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्तें।
पहला हमारे पास अर्थ है हवा होना चाहिए। हवा होना, क्या हमारे पास हवा होना, हवा होना चाहिए, हवा होना चाहिए, हवा होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर पे है वो है ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब है कि वो पदार्थ जो जल सकता है, ज्वलनशील पदार्थ होना। तीसरा जो हमारे पास क्या है, तीसरा जो हमारे पास क्या होगा, तीसरा जो हमारे पास होगा ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या ज्वलन ताप होना चाहिए, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप होना चाहिए, ज्वलन ताप। ठीक, यही सब होता है दहन की क्रिया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो मोमबत्ती है। मोमबत्ती मुँह से पढ़ लीजिएगा अपने आप से, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम।